अभ्यास संख्या 543। 84 शब्द प्रति मिनट। यस। संयुक्त देश का मानव विकास सूचकांक कई सामाजिक मुद्दों पर विचार करने का एक अनूठा प्रयास है, लेकिन यह प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। स्टॉप। पर्यावरणीय संघर्ष अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के बाहर होते हैं। स्टॉप। सच्चाई यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था पर्यावरण शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्षों और आंदोलनों को मान्यता नहीं देना चाहती। स्टॉप। पहली नज़र में आर्थिक विकास से पर्यावरण की स्थिति में सुधार होता दिख रहा होता है। स्टॉप। कमेटी राज और तदर्थ नियुक्तियों का दौर जारी है। स्टॉप। बदतर यह कि कांग्रेस अब भी भाजपा के हाथों में खेल रही है। स्टॉप। पार्टी पर गांधी परिवार की मजबूत पकड़ देश की सुरक्षा के मुद्दे को महत्व न देना, मुस्लिम तुष्टीकरण और भीषण संकट के समय प्रधानमंत्री के दफ्तर का कमज़ोर करने की कोशिश, ये कुछ आरोप हैं जो भाजपा कांग्रेस पर लगाती है। स्टॉप। इन आरोपों को झुठलाने के बजाय राहुल गांधी के मनमौजी नेतृत्व कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान में अंतर्कलह, पार्टी के चुनाव रद्द करना, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए ट्विटर पर अतिशय निर्भरता, संगठन में निरर्थक नियुक्तियां, हालिया विधानसभा चुनावों में हार पर पारदर्शी विश्लेषण की कमी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी का अभाव आदि भाजपा के आरोपों को सही ही साबित करते हैं। स्टॉप। जब समूची कांग्रेस पार्टी और बाहरी दुनिया राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी या फिर किसी गैर गांधी को नेतृत्व की जिम्मेदारी देने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, तब कांग्रेस ने इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया है। स्टॉप। कठोर छवि वाले ये दोनों लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। स्टॉप। मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को जहां 5% वोट मिले, वहीं भाजपा और बसपा से मात खाए मसूद को 16% से थोड़े अधिक वोट मिले। स्टॉप। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों की नियुक्तियों पर कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठे हैं। स्टॉप। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के विवाद का समाधान करने के लिए पार्टी ने हाल ही में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। स्टॉप। पर पार्टी में ही बहुतों को हैरत है कि उच्च स्तरीय समिति गठित करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि कांग्रेस के लिए इन दोनों में से कैप्टन ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप। हाँ, सिद्धू के राहुल गांधी और प्रियंका से बेहतर संबंध हैं। स्टॉप।
पर क्या इसका समय नहीं आ गया है कि गांधी परिवार के पसंदीदा लोगों पर मजबूत नेताओं को तरजीह दी जाए, खासकर तब जब चुनाव नज़दीक हों? स्टॉप। इस तर्क में दम है कि कैप्टन की उम्र को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस को दूसरे नेता को तैयार करने की ज़रूरत है, पर मौजूदा समय उसके लिए सही नहीं है। स्टॉप। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ठीक ऐसी ही दुविधा का सामना कर रही है और अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में वह अपने पुराने नेता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करे या फिर नए नेता का चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों पर छोड़ा जाएगा। स्टॉप। उत्तर प्रदेश के विपरीत उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की बेहतर संभावना है, पर इसके लिए पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी। स्टॉप। राहुल ऐसे समय ट्विटर पर अति निर्भरता दिखा रहे हैं जब भारत में यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संकट का सामना कर रहा है। स्टॉप। हाल ही में राहुल ने ट्विटर पर अनेक पत्रकारों, राजनेताओं और लोगों को इस आधार पर अनफॉलो कर दिया कि वे कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं। स्टॉप। दरअसल राहुल इस बात से क्षुब्ध थे कि उनके बचपन के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विगत मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए पहले उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न के रूप में संबोधित किया, फिर उसे डिलीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को औपचारिक श्रद्धांजलि दी। स्टॉप। यह समझना मुश्किल है कि राजीव और सोनिया गांधी के दोस्त अमिताभ बच्चन को फॉलो करते रहने के बाद राहुल ने उन्हें अनफॉलो क्यों कर दिया। स्टॉप। गांधी और बच्चन के रिश्तों पर रहस्य की धुंध है। स्टॉप। भाजपा इसका लाभ उठा रही है तो राहुल द्वारा अनफॉलो कर दिए जाने पर कुछ बड़े पत्रकारों ने उन पर हमला बोला है। स्टॉप। ये वे पत्रकार हैं जिन्हें भाजपा व उसके समर्थक उदारवादी मानते हैं। स्टॉप। यह हद है कि राहुल सोशल मीडिया तक पर अपने समर्थक खो रहे हैं। स्टॉप। कुछ लोग तस्दीक करेंगे कि अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। स्टॉप। कोविड की दैनिक स्थिति का आकलन करने के लिए भी उन्होंने एक पैनल बनाया था। स्टॉप। अव्वल तो इन समितियों की बैठक नहीं होती और अगर होती भी है तो उस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं होता। स्टॉप। इन सब के अलावा ये हमारी जलवायु को भी स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। स्टॉप। बड़ी मात्रा में हवा तथा भोजन प्रदान करते हैं। स्टॉप। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में भी मददगार होते हैं। स्टॉप। मौसम में आने वाले बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी महासागरों
की अहम भूमिका होती है। स्टॉप।